अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। आज तक दुनिया में जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, इनके लिए पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और ये सिलसिला आज भी जारी है। पर आजकल कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब पर किए जाने वाले सबसे क्रेजी और अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, गन से किसी चीज पर निशाना लगाना बहुत ही महारत का काम होता है। ये सिर्फ एक फुली ट्रेंड बंदा ही कर सकता है। फरवरी 2018 में स्लो मो गाइस चैनल के दो यूट्यूबर्स ने गन से कुल्हाड़ी के ब्लेड्स पर शूट करने का एक्सपेरिमेंट किया था। वो देखना चाहते थे कि इससे गन की गोली पर क्या असर पड़ता है। इन्होंने पिस्टल को एक जगह पर फिक्स कर दिया ताकि ट्रिगर दबाते वक्त ये मूव ना कर सके और निशाना ठीक से जगह पर लग जाए। इसके बाद इन्होंने कुल्हाड़ी को भी एग्जैक्ट पॉइंट पर रख दिया। जब गोली कुल्हाड़ी के ब्लेड पर लगी तो इसका रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग था। ये ब्लेड इतना शार्प था कि इसने स्पीड से आती हुई गोली के दो टुकड़े कर दिए थे। पहली नजर में तो ये सीन किसी कंप्यूटर ग्राफिक का कमाल लगता है, लेकिन ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था। असल में गोली इतनी स्पीड में थी कि इस तेज धार वाले ब्लेड से टकराकर दरमियान से कट गई थी और इसके दो हिस्से हो गए थे। वैसे देखने में तो ये किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल रियल था। ये सच में कमाल है। दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी प्रेसिंग मशीन है जो किसी भी चीज को मिनटों में कुचल कर रख देती है और यही मिसाल एक हैंड बॉम्ब की होती है। जब ये फटता है तो कोई भी चीज सलामत नहीं रहती। लेकिन क्या हो अगर एक हैंड ग्रेनेड और हाइड्रोलिक प्रेस को मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये तजर्बा लाइफ हैक और एक्सपेरिमेंट चैनल पर किया गया था। इन्होंने एक हैंड ग्रेनेड लिया और इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया। इस प्रेस को ऑन किया गया और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये हाइड्रोलिक मशीन इस बॉम्ब को प्रेस करने की कोशिश करेगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब इस मशीन ने बॉम्ब को प्रेस किया तो इसमें आग लग गई। चंद मिनटों के बाद ये बॉम्ब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत अनयूजुअल था। दोस्तों, आमतौर पर फिश या किसी भी खाने को चूल्हे पर ही पकाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी फिश को माचिस पर पकते हुए देखा है? 2019 में एक्सपेरियो चैनल के एक यूट्यूबर ने दुनिया का सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था। इसने माचिस की तकरीबन 100 डबियां ली और इनमें से तीलियां निकालकर इनके बंडल्स बना लिए। फिर इसने ये बंडल्स ग्लू की मदद से एक गत्ते पर चिपका दिए। जब ये अच्छी तरह फिक्स हो गए तो इसने एक होल फिश ली और इसे मसाला लगाकर एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दिया। इसके बाद इसने ये रैप्ड फिश इन माचिस स्टिक्स के ऊपर रख दी और माचिस को आग लगा दी। इन स्टिक्स से लगने वाली आग 4 मिनट तक चलती रही और जब इसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिश को फॉइल से बाहर निकाला तो वो मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी थी। 4 मिनट के अंदर ये मछली बिल्कुल सही से पक चुकी थी। मछली पकाने का ये मेथड वाकई में बहुत क्रेजी था। दोस्तों, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है वो नाइट्रोजन के बारे में जानते होंगे। ये गैस है, इसे मेडिसिन्स, फूड प्रिजर्वेशन, फूड पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अगर इसे लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाए तो ये किसी भी चीज को बर्फ की तरह ठंडी कर देती है। ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक यूट्यूबर ने लिक्विड नाइट्रोजन को पहले ग्रेप्स के ऊपर डाला और ये उसी वक्त जमकर फ्रीज हो गए। इसके बाद इसने ये लिक्विड नाइट्रोजन पेप्सी की कैन के ऊपर डालकर तजर्बा करने का फैसला किया। इसे लग रहा था कि शायद ये कैन बहुत ज्यादा ठंडक की वजह से फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैन फटा तो नहीं था, लेकिन जब इसे हैमर की मदद से तोड़ा गया तो इसके अंदर सारी पेप्सी जमकर आइस बन चुकी थी। 1 मिनट से भी पहले इस केमिकल ने पेप्सी का पूरा कैन बर्फ में बदल दिया था। ये एक्सपेरिमेंट रियली अमेजिंग था। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि वैक्यूम मशीन्स चीजों को सक करने के लिए यूज की जाती हैं, फिर चाहे वो मिट्टी हो या फिर कचरा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर वैक्यूम मशीन से एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक दोस्त को दीवार के साथ टेबल पर खड़ा कर दिया और इसे अच्छी तरह पॉलीथिन से कवर कर दिया। फिर इन्होंने इस पॉलीथिन को टेप्स की मदद से अच्छी तरह दीवार से चिपका दिया। इन्होंने इसके अंदर ही एक वैक्यूम क्लीनर का पाइप भी डाल दिया था। जब ये हर तरफ से अच्छी तरह कवर हो गया तो इन्होंने वैक्यूम को ऑन कर दिया। इसने शॉपर के अंदर से सारी हवा खींच ली और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बंदा दीवार के साथ चिपक गया था।
हालांकि इन्होंने इसके नीचे से टेबल भी खींच लिया था, लेकिन फिर भी ये इस शापर के सहारे दीवार से चिपका रहा। आखिर इतना भारी इंसान दीवार के साथ कैसे चिपक सकता है, ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस आया है हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए पॉकेट्स में सैनिटाइजर रखता है, लेकिन इंडिया के एक यूट्यूबर यश ने इस सैनिटाइजर से एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया था। इसने अपनी बाइक में पेट्रोल की बजाय सैनिटाइजर डालकर इसे जलाने की कोशिश की थी। असल में यश का मानना था कि सैनिटाइजर और पेट्रोल दोनों ही फ्लेमेबल होते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अल्कोहल मौजूद होता है, लिहाजा बाइक सैनिटाइजर से भी चल सकती होगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसने लिक्विड और थिक दोनों तरह के सैनिटाइजर यूज किए थे। इनका रिजल्ट ये निकला था कि जब लिक्विड सैनिटाइजर डाला गया तो बाइक थोड़ी देर के लिए चल पड़ी, लेकिन थिक वाले सैनिटाइजर से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। अब भला पेट्रोल और सैनिटाइजर का क्या मुकाबला है। एनीवे जो भी हो, अगर रास्ते में आपका पेट्रोल कभी खत्म हो जाए तो आप सैनिटाइजर की मदद से इसे कुछ देर के लिए चला सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने थर्मोकोल के बारे में सुना होगा। इसे स्टेरोफोम भी कहा जाता है। इसे नाजुक चीजों को पैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो टूटने से बच सकें। लेकिन एक फेमस यूट्यूबर अमित ने अपने चैनल क्रेजी XYZ पर इस थर्मोकोल की एक अनोखी एक्सपेरिमेंट की वीडियो अपलोड की थी। इसने थर्मोकोल को पेट्रोल में डिप करके चेक किया कि इसका क्या रिएक्शन होता है। इसके बारे में सोचकर जहन में पहला ख्याल ये आता है कि ये गीला हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इसने ये थर्मोकोल पेट्रोल में डिप किया, ये इस पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये पेट्रोल के अंदर जाता गया वैसे वैसे गायब होता गया। इवन के इसने थर्मोकोल के बड़े बड़े पीसेस भी पेट्रोल में डालकर चेक किए, वो सब के सब भी इसके अंदर घुलकर मिक्स हो गए। ये एक्सपेरिमेंट वाकई में बहुत यूनिक था। दोस्तों, आप सब ने बचपन में वाटर गन टॉय से जरूर खेला होगा। ये एक छोटी सी पिस्टल होती है जिसके अंदर पानी भर के बच्चे एक दूसरे पर फेंकते हैं। लेकिन जुलाई 2017 में एक फेमस यूट्यूबर मार्क रॉबर ने दुनिया की सबसे लार्ज वाटर गन बनाकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। मार्क नासा का इंजीनियर भी रह चुका है। इसने अपने चैनल पर इस वाटर गन की वीडियो अपलोड की थी जिसके 44 मिलियन से ज्यादा व्यूज हुए थे। ये गन बहुत ही पावरफुल थी। इसमें कंप्रेस्ड एयर को पानी के चैम्बर में पंप करके ट्रिगर से शूट किया जाता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गन से निकलने वाले पानी की स्पीड 440 किलोमीटर पर आवर होती थी। इसने एक तरबूज लेकर जब इस गन से इसे शूट किया तो पानी के प्रेशर से इसके 2 टुकड़े हो गए। इवन के इसने इस गन से कांच पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे और इसे तोड़ दिया था। ये गन सच में बहुत पावरफुल थी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मिलिट्री टैंक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये जंगें लड़ने के लिए बनाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। ये जिस चीज के ऊपर से गुजरते हैं इसे बुरी तरह कुचल देते हैं। इसकी पावर को चेक करने के लिए बहुत से अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। इन्होंने टैंक को डायरेक्टली एक खाली कार के ऊपर से गुजार दिया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक नहीं बल्कि कई मॉडल्स और साइजेस की कार यूज की गई थी, लेकिन सबका नतीजा एक ही निकला था। जैसे ही ये टैंक इन कार के ऊपर से गुजरता था, ये कार को कुचल कर रख देता था और कार कंप्लीटली डैमेज हो जाती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये टैंक कार के ऊपर से ऐसे गुजर रहा है जैसे ये किसी रोड जंप से गुजर रहा हो। इस पर जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट इमेजिन कि अगर ये टैंक किसी इंसान के ऊपर से गुजर जाए तो इसका क्या हाल होगा। ये रियली टेरिफाइंग है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।